महाभारत की सुंदर चर्चा है। अच्छा देखिए, महाभारत में अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने अपनी संपूर्ण शरणागति ठाकुर जी के श्री चरणों में कर दी और क्या कहा? हे प्रभु, आज से आप ही मेरे, जो रथ पर चलते थे ना अर्जुन, उस रथ का ड्राइवर किसको बना दिया? ठाकुर जी। इसी का नाम है शरणागति। और शास्त्र कह रहे हैं जीवन में सबसे बढ़िया पूजा है शरणागति। शरणागति का मतलब क्या है? शरणागति का मतलब है कि जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, जो भी करोगे आप ही करोगे। व्यक्ति दुखी कब होता है? व्यक्ति दुखी तब होता है जब वो अपनी मर्जी चलाता है। और याद रखिएगा, दुनिया में व्यक्ति केवल माध्यम हैं, करने कराने वाले तो हमारे श्री ठाकुर जी हैं। कि करन करावन आपैया, कुछ भी नहीं मानव के हाथ, करन करावन। करने कराने वाले भगवान ही हैं। ये शरणागति है। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में अर्जुन से क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अरे जीव, तू सब छोड़कर एक बार मेरी शरण ग्रहण करके तो देख। अच्छा देखिए, हम लोग क्या करते हैं? भगवान को मानते तो ऐसा नहीं, किंतु आधा आधा मानते हैं। जब कुछ बढ़िया हो जाता है तो क्या, कई लोगों को हमने देखा है जब कुछ अच्छा कर लेते हैं तो क्या कहते हैं? हमने किया, शेखी। और जब कुछ बिगड़ जाता है तो क्या कहते हैं? बताओ, हम रोज मंदिर जाते थे, भगवान की कथा सुनते थे और भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया। होता ही नहीं। आपने मकान बनाया, मान के चलिए सुंदर, तो जब देखने वाले आते तो क्या कहते हैं? ये देखो, ये हमने डिजाइन किया है। कहते हो नहीं कहते? अरे इंजीनियर का दिमाग फेल हो गया था, वो तो हम थे तो ये रूम बन गया। फिर उसको सारे कमरे दिखाते हो, सीनरी दिखाते हो, इंटीरियर दिखाते हो, बाहर का दिखाते हो, और जरा सा भगवान एक भूकंप का झटका लगा दे, फिर क्या होगा? बोले जो आपने डिजाइन किया है उस, वो यदि मान के चलो उसकी छत गिर जाए तो फिर कहाँ आओगे? फिर जाओगे पंडित जी के पास, शंकर जी के मंदिर। हमने रोज आपका पूजन किया, जल चढ़ाया, और हमारे घर मिला आपको गिराने के लिए। तो भगवान कहते हैं, बाबरे, जब तूने बनाया, तूने लोगों को ये कहकर दिखाया कि हमने बनाया, और जब बनाया तूने तो फिर बिगाड़ा मैंने कैसे? बिगाड़ा भी तूने। इसी कारण शरणागति का क्या मतलब है? यदि बनाता वो है, बिगाड़ता वो है, भैया सब वो ही कर रहा है। और शरणागति जब जीवन में आ जाएगी तो आपके जीवन की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। प्रसन्न रहने का एक मूल मंत्र आपको बता रहा हूं। क्या? प्रसन्न रहने का मूल मंत्र है आप कर्म करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कल से घर में बैठ जाओ, कर्म तो करना ही पड़ेगा, किंतु कर्म करते हुए, ठाकुर जी की भक्ति करते हुए मन में ये भाव रखना कि प्रभु, कर्म तो हम पूरी मेहनत के साथ करेंगे, किंतु फल देना आपका काम है। और फल क्या देना, ये ठाकुर जी डिसाइड करेंगे। अच्छा, फल भी कैसे मिलता है? हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध का संचित पुण्य। समझिएगा फल कैसे बनता है। जो कहते हैं ना कि हम लोग खूब मेहनत करते हैं किंतु हमें हमारी मेहनत के अनुसार मिलता नहीं, तो कैसे बनता है फल? हमारे पूर्व जन्म का संचित पुण्य का उसका कुछ हिस्सा, आपके द्वारा किए गए कर्म के प्रति जो ईमानदारी दिखाई गई वो। तीसरा, आपके द्वारा समाज में किए गए अच्छे काम, दान धर्म पुण्य यज्ञ हवन इत्यादि जो भी है। और चौथा, आपके द्वारा कितने लोगों को प्रसन्न किया गया। ये चार जब इकट्ठे होते हैं तब आपके जीवन में बनता है फल। और इन चारों में से यदि एक भी गड़बड़ है तो फल हमें वो नहीं मिल पाता जो हम सोचते हैं। तो अब एक देखो, प्रारब्ध तो आपके हाथ में है नहीं, प्रारब्ध तो परमात्मा के हाथ में है। किंतु भगवान ने यह भी कहा है कि यदि व्यक्ति धर्मनिष्ठ होकर जीवन जीता है तो मैं उसके प्रारब्ध को भी बदलकर
उसको उसके प्रारब्ध में यदि कष्ट लिखा है तो उसके प्रारब्ध के कष्ट को भी बदलकर उसको सुखी कर सकता है। प्रमाण बोले जिनका जीवन धर्म से युक्त है। भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि जो कथा सुनते हैं, जो मंदिर जाते हैं, उनके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। भक्तों के जीवन में तो कष्ट ठाकुर जी भर भर के देते हैं। आप कहोगे अच्छा ऐसा है? हाँ भाई, भगवान को पता रहता ना कि हमारा भक्त ही तो हमारे कष्ट झेल सकता है, बाकी थोड़ी झेल पाएंगे। किंतु जब भगवान भक्त को कष्ट देते हैं तो भक्त को कष्ट के साथ साथ अपने नाम का धर्म भी दे देते हैं। जिसके जीवन में दुख आता है और यदि उसका जीवन भगवान में लगा हुआ है, कथा में लगा हुआ है, वो रोज कथा सुनता है, भजन करता है, सत्संग करता है, तो उसके जीवन में उसको समझना चाहिए कि मेरे जीवन में भागवत रूपी एक कपड़ा है जिसका आवरण बनाकर मैं उन दुखों से निवृत्ति पा सकता हूं। जैसे दो माताएं, उदाहरण से समझिएगा, दो माताओं ने चूल्हे पर दूध रखा। ठीक है, चूल्हा तो आप सब जानते हो, चूल्हे पर दूध। अब गैस चूल्हा नहीं, वो वाला चूल्हा जिसमें लकड़ियां डाली जाती थी, देशी गाय के कंडे डाले जाते थे, फिर आग लगाई जाती थी। तो अब वो वाले एक चूल्हे तो बचे नहीं, खैर अब तो वो चूल्हे पर माताओं ने दूध रखा और घर से बाहर आ गई चर्चाएं करेंगे। अच्छा देखो, चर्चाएं माताएं अच्छे से कर सकती, भाई लोगों पे टाइम ज्यादा होता नहीं। हाँ, कई माताएं यदि जॉब भी करने लगे, सर्विस भी करने लगे, तो उनके पास बातों के लिए तो भरपूर टाइम हो जाता है। कई लोग कहते नहीं महाराज जी हम भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके पास टाइम, बातों के लिए तो खूब टाइम है, टाइम ही टाइम है। तो माताओं ने चूल्हे पे रखा दूध, आ गई बाहर, और जब बाहर आई तो चर्चाएं शुरू हो गई। अच्छा, माताओं को देखिए, माताएं यदि दो अजनबी है ना तो उनको जान पहचान करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस एक स्माइल दी और लो जान पहचान। अरे बहन कहाँ जा रही हो? ट्रेन में बैठी रहे और पूरे नगर भर की चर्चा, पता चला बात करते करते आपस में संबंधी निकल जाए। अच्छा तुम वो हो? अरे हम तो तुम्हारी दूर की ये लगी। और यदि पैर पड़ने की होगी तो लो साष्टांग दंडवत भी कर लिया, जय हो जय हो। रिश्तेदारी, मोबाइल नंबर, लो संबंध बना लिया। अच्छा भाई, इसी कारण भगवान ने माताओं को वात्सल्य भाव देकर भेजा है। माताएं इसी कारण कहते हैं ना, अंदर वात्सल्य भाव रहता है, शांत कभी रहती नहीं। एक बार एक गुरुजी ने चेलों को बुलाया अपने यहाँ पर और कहा जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे ज्यादा प्राइज मिलेगा, सबसे बड़ा प्राइज मिलेगा। कहा ठीक है। पहला चेला आया, उसने सबसे बड़ा झूठ क्या बोला कि मैं अपने पिताजी की शादी पर घोड़ी पर बैठा। गुरुजी ने कहा बहुत बढ़िया, साइड हो जाओ। दूसरा आया, उसने सबसे बड़ा झूठ बोला, अब था 10-12 वर्ष का, बोले मैं 100-100 किलो के हाथियों को लेकर घूमता हूं। गुरुजी ने कहा ये भी अच्छा ही ठीक है, बढ़िया वाला झूठ है। तीसरा आया, उसने सबसे बड़ा झूठ क्या बोला, बोले एक बंद कमरे में दो माताएं 24 घंटे तक मौन बैठी रही, गुरुजी ने उसी को अवार्ड दे दिया, बहुत बढ़िया, ये ले लो। दो माताएं 24 घंटे एक कमरे में मौन, संभव ही नहीं, संभव है नहीं है महाराज। कथा चलते ही चलते कई तो आसपास कानों में कह देती है। इसी कारण हम कहते भैया जब कथा सुनने आओ तो पड़ोसियों से जरा दूर बैठो। क्यों? पड़ोसी को यदि बगल में बिठा लोगे तो चर्चाएं होना 3 घंटे संभव नहीं। हो सके तो 2-4 कुर्सी छोड़ के, 2-4 माताएं छोड़ के। अब एक जगह तो मैंने कथा की तो माइया अपने उससे इशारे से में बात कर रही थी पड़ोसी से। मैं यहाँ कथा सुनाऊं और कथा में कोई ऐसी बात कहे तो इशारे में देखा। मैंने कहा था महाराज जी वही बात बता रहे थे आज। तो अब माताओं का स्वभाव रहता है, वात्सल्य से भरी रहती है। तो दो माताएं चूल्हे पर दूध रख कर आ गई बाहर, चर्चा करने लगी। अब चूल्हे पर दूध उबलते उबलते उफना गया और जैसे उफनाया तो दोनों को गंध आई दूध की, तो दोनों भागी रसोई के पास। अब जब रसोई की तरफ भागी तो एक मैया ने क्या किया कि हाथ में कपड़ा नहीं लिया और सीधे पात्र को पकड़ लिया। और जैसे ही पात्र को पकड़ा तो उस मैया के हाथ जल गए।
और जो दूसरी वाली गई तो दूसरी वाली ने क्या किया कि पात्र गर्म था तो गर्म पात्र को उठाने से पहले हाथ में कपड़ा ले लिया और कपड़े से वो पात्र को उठाकर जमीन पर रख दिया। तो क्या हुआ, पात्र तो गर्म था किंतु वो जली नहीं। क्यों नहीं जली? क्योंकि उसके हाथ में कपड़ा था। ठीक उसी प्रकार जिस जीव के जीवन में कष्टों का पहाड़ है, यदि उसके जीवन में धर्म रूपी कपड़ा है तो वो जीवन के हर कष्ट से बच जाएगा, उसे रोना नहीं पड़ेगा, वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा। और जिसके जीवन में धर्म रूपी कपड़ा नहीं है, भगवान रूपी धर्म नहीं है, तो उसे छोटे छोटे दुख भी परेशान कर देंगे। और याद रखिएगा, समस्या किसके जीवन में नहीं है भैया। इस दुनिया में आए हो, धरती पर आए हो, तो समस्याएं तो तभी से पैदा हो जाती जब से आप पैदा होते हो। बालक जब पैदा होता है तो रोता हुआ ही तो पैदा होता है कि नहीं? अच्छा, रोने का मतलब ये है कि अब रोना प्रारंभ हो गया, अब जीवन भर हम मुस्कुराएगा कौन? बोले मुस्कुराएगा वही जो श्री ठाकुर जी से प्रेम करने लग जाएगा। जो भगवान से प्रेम करने लग जाएगा वो मुस्कुराता रहेगा। वो जिसकी लागी रे लगन मेरे राम से, बड़ा प्यारा भाव है। तो आइए हम सब इसको गाएं, गुनगुनाएं। आइए प्रेम से। लागी रे लगन भगवान में, जय हो। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जय हो। एक बार कहिए श्री राधे।
उसका दिया भी जलेगा तूफान में। ये महाभारत का सूत्र यदि आपने आत्मसात कर लिया, क्या आत्मसात करना, देखो कथा सुनकर जीवन को जरा बदलने का प्रयास किया करें। जैसा सबका चल रहा वैसा हमारा चल रहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जीवन बदला हुआ चलना चाहिए। कब? जब आप भगवान से जुड़ जाएं, तब तो अंतर कोई बता पाएगा कि ये सत्संगी है, संसारी है। भाई देखिए, अर्जुन के पास, 5 पांडवों के पास दुर्योधन ने क्या कहा था? बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी। अब बताओ, जिसके पास में सुई की नोक के बराबर भी जगह ना हो, उसके बाद भी अर्जुन ने भगवान का संग नहीं छोड़ा। और हमारे साथ जरा गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले भगवान को ही छोड़ते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी विसंगति है। इसका मतलब क्या है? घर नहीं छोड़ेंगे, परिवार नहीं, हाँ सबसे पहले मंदिर जाना छोड़ेंगे। क्यों? भगवान ने हमारा काम बिगाड़ दिया। अच्छा याद रखिएगा, नारद भक्ति सूत्र की एक बहुत अच्छा सूत्र मैं आपको बताऊं कि जब व्यक्ति जीवन में कोई कष्ट से गुजर रहा होता है तो उसको ये समझना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध का जो पाप है वो भगवान दुख देकर काट रहे हैं जल्दी जल्दी। भाई आप भगवान में लगे हो, कथा सुन रहे हो, उसके बाद भी आपके जीवन में कोई दुख है तो समझ जाना कि आपके पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध का कोई कष्ट है जो ठाकुर जी काट रहे हैं। उस समय पर आपको ठाकुर जी को छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। क्यों? एक उदाहरण, क्या आपको जाना है छिंदवाड़ा, आपको जाना है मान के चलो वृंदावन, और अब वृंदावन जाना है और आप पहुंच गए कहां पे? दिल्ली। समझिएगा, आप चले गए दिल्ली। अब दिल्ली पहुंच गए, अब दिल्ली से आपको फिर कहां आना पड़ेगा? वृंदावन। आना पड़ेगा नहीं आना पड़ेगा? भाई भटक गए हो आप। तो जब आपके जीवन में कष्ट चल रहे होते हैं और उसके बाद भी आप परमात्मा में लगे हो, तब समझ जाना कि आपका पूर्व जन्म का भटकाव जो था, यानी आप दिल्ली निकल गए थे, अब आपको भगवान वापस वृंदावन ला रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। तो उस समय पर घबराना नहीं, बस वही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है और हम उसी समय भगवान को छोड़ देते। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन को कहा दुर्योधन ने कि सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी। तब भी अर्जुन ने कहा प्रभु सुई की नोक के बराबर जगह ना मिले चल जाएगा, किंतु आप बस हमसे जुदा मत होना, क्योंकि यदि आप अलग हो गए फिर हमें पता है कि अब हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। और जब वनवास भोगा पांडवों ने, उस समय कुछ भी पास में नहीं था, किंतु उसके बाद भी गोविंद उनके साथ में हमेशा। ये शरणागति है। जब नारायणी सेना के लिए दुर्योधन पहुंचा ना भगवान से मांगने के लिए, एक तरफ अर्जुन था एक तरफ दुर्योधन, दोनों ने कहा प्रभु हमें आपसे कुछ चाहिए। तो अर्जुन को डर लग रहा था कि कहीं दुर्योधन भगवान को ना मांग ले, और यदि इसने भगवान को मांग लिया तो फिर मैं रह जाऊंगा। उनको, अर्जुन को हार और जीत का भय नहीं था, अर्जुन को भय था कि कहीं भगवान मेरे से जुदा ना हो जाए। और जब दुर्योधन पहुंचा तो भगवान विश्राम सो रहे थे, ठाकुर जी उठे, कन्हैया ने कहा अर्जुन आप कब आए? पीछे से दुर्योधन ने कहा मैं भी आया हूं, पहले मेरी बात सुनी जाए। अच्छा आप भी आए, क्या चाहिए? अब भगवान ने जैसे ही देखा दुर्योधन भी आया तो पक्का समझ गए कि मांगने आया। अच्छा देखो, ठाकुर जी के मंदिर जब हम जाते हैं ना शंकर जी के, तो शंकर जी को पता रहता है कि कौन मांगने आया है और कौन मिलने आया है। और जब कोई मांगने वांगने जाता है ना तो शंकर जी पिंडी से बाहर निकल जाते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं ये मांगता रहेगा, मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूंगा क्या ऐसे? तो क्या हमें भगवान से मांगना नहीं चाहिए? शास्त्र कहते वैसे तो भैया निष्काम भक्ति करनी चाहिए। और निष्काम भक्ति में क्या होता है? बोले निष्काम भक्ति में जो उनकी मर्जी होती है वो मिलता है, और सकाम भक्ति में क्या होता है? जो आप चाहते हो वो मिलता है, किंतु निष्काम भक्ति में क्या होता है? जो वो चाहते हैं वो मिलता है। तो अब आप बताओ, आपका सोचना ज्यादा अच्छा होगा कि कन्हैया का सोचना ज्यादा अच्छा होगा? भाई भगवान का ही सोचना ज्यादा अच्छा होगा। रामचरितमानस में प्रसंग है, नारद जी जब विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए जा रहे थे तो नारद जी ने नारायण से मांगा था कि हमें हरिमुख दे दो। अब कायदे से तो हरिमुख का मतलब है कि नारायण का मुख,
किंतु हरिमुख मांगने के बाद में क्या मांगा कि जय विधि होय नाथ हित मोरा करऊं सुवेग दास में तोरा जय विधि होय। हे प्रभु हरिमुख दो और जिसमें मेरा हित हो। तो नारायण भगवान ने कहा हरिमुख भी मांग रहे हो और हित भी मांग रहे हो, तो तुम्हारा हित तो विवाह में है ही नहीं, तो फिर क्या करें। तो हरिमुख की जगह क्या मुख दे दिया, बंदर का। अब नारद जी लगे भगवान को कोसने के लिए कि बताओ मैं दिन रात नारायण नारायण जपता हूं और मुझे बंदर बना दिया। तो बोले तुमने ही तो कहा था जय विधि होय नाथ हित मोरा। अब तुम्हारा हित शादी में था ही नहीं, तुम्हारा हित तो भजन करने में था। इसी कारण याद रखिएगा, जो चीज आपको नहीं मिली तो ये समझ लेना चाहिए कि उसमें हमारा हित नहीं रहा होगा, इसी कारण ठाकुर जी ने वो हमें नहीं दी। और जिसमें हमारा हित होता है वो बिना प्रयास के भी हमें मिल जाता है। आज दुर्योधन जब मांगने गया ना, तो भगवान ने पहले ही कहा कि एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। दुर्योधन ने कहा फिर इनका क्या काम, और भगवान ने कहा मैं जिस ओर रहूंगा अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा तो और इनका कोई काम नहीं। क्यों? बोले दिन रात हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, इसके अलावा तो कोई काम है नहीं। कन्हैया को छोड़ो, नारायणी सेना दे दो हमें। अर्जुन ने कहा प्रभु जय हो, मैं आपको पाना चाह रहा था, आपकी नारायणी सेना मुझे नहीं चाहिए। जब दुर्योधन नारायणी सेना लेकर गए ना, तो दुर्योधन के मामा जी शकुनी कहा भैया कहो ले आए कन्हैया को। दुर्योधन ने कहा रे मामा जी उस कन्हैया का क्या करेंगे, वो तो दिन रात हंसता मुस्कुराता रहता है, कोई काम धाम तो है नहीं, ऊपर से और संकल्प ले लिया है कि जब तक महाभारत का युद्ध होगा तो शस्त्र नहीं उठाएगा। तो शकुनी ने कहा नहीं लेके आए। बोले नहीं उसको नहीं लेके आया, उनकी नारायणी सेना लेके आया। तब शकुनी ने अपना माथा पीटा, बोले अब तुम्हें हारने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? बोले कन्हैया यदि तुम्हारे पास खड़े भी रहते ना और मुस्कुराते भी रहते, उतने में ही तुम जीत जाते। क्यों? ऐसा क्या है उनके मुस्कान में? बोले जितना बल इंद्र के वज्र में है उससे कई गुना बल हनुमान जी की मुष्टिका में है। जितना बल हनुमान जी की मुष्टिका में है उससे कई गुना बल बलराम जी के हल में है, और जितना बल बलराम जी के हल में है उससे अनंत गुना बल हमारे राधा रमण की एक मुस्कान में है। ठाकुर जी मुस्कुरा दें तो लोग ऐसे ही पागल हो जाते हैं। बोले फिर तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता और तुम जीत जाते। यहाँ पर भगवान अर्जुन के साथ खड़े हैं। कन्हैया ने अर्जुन से कहा तूने मेरे को क्यों अपनी सेना में रखा, पता है ना मैं कोई काम धाम नहीं करने वाला। अर्जुन ने कहा प्रभु अब शरणागति हो गई सो हो गई। बोले अच्छा कोई काम नहीं, आज से एक काम करता हूं, तेरे रथ की डोर में अपने हाथ में ले लेता हूं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु केवल रथ की डोर नहीं, आज से मेरे जीवन की डोर भी आपके हाथ में। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ये इसका नाम है शरणागति। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अर्जुन ने कहा प्रभु केवल रथ की डोर नहीं, ठाकुर जी आज से जीवन की डोर भी आपके हाथ में।